बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है, इसको लेकर सरगर्मी तेज है। यहाँ आखिरी राउंड में होना है। गयानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में रसलपुर पंचायत है। रसलपुर पंचायत से प्रत्याशी के तौर पर, पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पर बसंत जी परमार उर्फ सोनू सिंह जी हैं। आज हम उनके गांव में आए हुए हैं और उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है। 1200 कुल वोटर हैं। पहले तो हम अपने पैक्स के अंतर्गत जितने भी हमारे मतदाता हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं और उनसे फिर एक आशीर्वाद का उम्मीद करते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। और जो भी पैक्स के अंदर कार्य हुआ है, उस कार्य में हम खरे उतरे हैं और किसानों के हित का जो भी कार्य है, हम उसके लिए सदैव तत्पर रहे हैं। जैसे धान अधिप्राप्ति हो, खाद वितरण हो, या जो भी पैक्स अंतर्गत, अभी पैक्स के अंदर एक जन औषधि केंद्र आया है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वो पूरे मगध कंस्टिट्यूएंसी में पहला मेरा एक शॉप खुला है, जो कि पैक्स के अंतर्गत भारतीय जन औषधि केंद्र हमने खोला। और उससे जो गरीबों को दवा बाहर में 100 रुपया मिलता है, वो मेरे शॉप में मात्र 10 से 15 रुपया मिलता है। मतलब 90% पैसा का बचत हो रहा है। उससे हमारे किसानों को, गरीबों को सहारा मिल रहा है। लगातार आप कितने बार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं और फिर इस बार पैक्स अध्यक्ष चुनाव में आप अपना पर्चा दाखिल किए हैं और ब्लैक बोर्ड छाप जो आपका चुनाव चिन्ह है 2 नंबर पर लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम 2009 से पैक्स अध्यक्ष हैं। 2009 में पैक्स अध्यक्ष बने। 2019 में हम जनता के सेवा के चलते निर्विरोध चुने गए। 2024 के चुनाव में कुछ लोग हैं जो मिलजुल के एक नॉमिनेशन किए हैं, जिससे वो कोई बहुत ज़्यादा हमको चुनौती नहीं मिलेगा। और आप भी घूम सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं। किसानों के बीच में मेरा जो सेवा है, उसी का हम लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लगातार 4 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं और इस बार जो मगध क्षेत्र का पहला जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, एक अपने आप में एक मिसाल है। और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, इनके समर्थक में ये भी पैक्स के मतदाता हैं। इस बार जो रसलपुर में जो चुनाव होने वाला है, रसलपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के तौर पर बसंत जी परमार उर्फ सोनू सिंह जी एक बार फिर से हैं। पिछली बार निर्विरोध चुनाए थे। लेकिन क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है, किस तरह का आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या एक बार फिर से देखना चाहते हैं उनको या फिर नया परिवर्तन चाहते हैं? फिर से इनको देखना चाहते हैं। माहौल इनका अभी तक तो सगर से सूचना है, इनका ठीक है। वही जो भीड़ गई थी उस दिन नामांकन के दिन, बहुत सारा भीड़ था, तो क्या लगता है जितना भीड़ था वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? हाँ, उतना हो जाएगा। जैसा हमरा सूचना मिल रहा है उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। मैं आपको बता दूं कि 3 प्रत्याशी इस बार नामांकन करवाए हैं, जिसमें बसंत जी परमार के तमाम समर्थक, जो जिस दिन नामांकन का दिन था उस दिन बहुत सारे समर्थक गए हुए थे। क्या लगता है कि जो इस बार का चुनावी मैदान है पैक्स का, और पैक्स का बहुत बड़ा भूमिका होता है पंचायत में, क्योंकि किसानों के हित के लिए वो काम करती है, और किस तरह से काम ये किए हैं और किस आधार पर आप वोट एक बार फिर से करेंगे? देखिए, हम लोग तो फिर से एक बार देखना चाहते हैं और किसानों के हित में तो काम करते ही है, तब ना इतना माने कि ब्लॉक में भीड़ था। तो सारे के सारे वोटर, भीड़ थोड़ी था, वो तो वोटर लोग था। इतना इनको प्यार किसान से मिलता है, किसान के लिए इतना ही काम करते हैं, इसी वजह से भीड़ नहीं था, वो तो वोटर लोग था सब। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो इस पर चुनाव हो रहा है, क्या जरूरी होता है पैक्स अध्यक्ष के तौर पर किस तरह का नेता को चुने जो मतलब किसान के हित के लिए और किसानों के लिए काम करे? हम लोग के तो भाई आज 15 बरस से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो हमारे बसंत जी परमार जो 15 साल से रहे, तो किसी तरह का हम लोग का कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इनके पास में जो धान प्राप्ति का जो काम है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सारे वर्ग का धान लेना, सबको अच्छी तरह से व्यवहार रखना, व्यवहार में भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्या 3 तारीख का जो दिन होगा पैक्स अध्यक्ष के रसलपुर के चुनाव, उस दिन है, और प्रत्याशी जो आपका माहौल बना हुआ है, कुल 1200 वोटर है यहाँ पर, तो क्या लगता है सुगबुगाहट क्या है? सुगबुगाहट तो इनके प्रति और अच्छा है, इनके प्रति और किसी का। और भी कई कैंडिडेट हैं, क्या वो बाजी मार पाएंगे? नहीं, आशा तो नहीं है। देखिए, आशा तो नहीं है, इनका साफ कहना है, तमाम वोटर है रसलपुर पंचायत का, इनका तमाम कहना है कि हम लोग बसंत जी परमार के साथ में है, जो कि विगत कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और इन्होंने अपने रीजन में, मगध क्षेत्र का यह पहला जो चित्र है उनसे। सर, एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, अगर आप जीतते हैं और क्या आपका चुनाव चिन्ह है और किस तरह से आप आगे अपील करना चाहेंगे जनता के बीच में? सबसे पहले तो मेरा
चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप, जो सीरियल नंबर 2 में आता है। और जीतने के बाद जो पूर्व से सेवा हम दे रहे हैं, वो सेवा को कंटिन्यू रखेंगे और जो सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगा मेरे पैक्स के अंदर, वो सारे हम अपने पैक्स के अंदर लाएँगे और किसानों को सुविधा देंगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बसंत जी परमार और उनके तमाम समर्थक, जिनका साफ कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो किसान हित में जो भी कार्य होगा वो जरूर करेंगे, निरंतर कर रहे हैं और करते आएंगे। और साफ साफ 3 तारीख को चुनाव होने वाला है, तमाम प्रत्याशी यहाँ पर अपने अपने वोट दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ पर तमाम तरह की जो यहाँ इनको समर्थन मिल रहा है वो देखने योग्य है। अब तो 3 तारीख को वोट होगा और तमाम मतदाता पैक्स अध्यक्ष रसलपुर नगर प्रखंड के लिए वोट करेंगे। कैमरा पर्सन भोला सरकार के साथ चंदन भारती, बिहार टुडे के लिए।